नमस्कार, मेरा नाम प्रीति रघुनंदन है और आप देख रहे हैं अड़ी। धरती का एक हिस्सा इस वक्त युद्ध की आग में जल रहा है। रूस यूक्रेन जंग हो या मिडिल ईस्ट का युद्ध, अब ये युद्ध कभी भी महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। 72 घंटे बाद रूस में पुतिन का शपथ ग्रहण है और इसको लेकर पश्चिमी देशों में तनाव बढ़ गया है। आज की अड़ी में बात होगी 72 घंटे बाद महायुद्ध की मुनादी। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले आज की सबसे विध्वंसक तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहते हैं। गाजा से बड़ी खबर, गाजा के राफा शहर पर विध्वंसक बमबारी हुई है। राफा में लोगों के टेंट पर एयर स्ट्राइक की गई है। 24 घंटों में कम से कम 26 लोगों के मारे जाने का दावा है। आईडीएफ हमले में घायल 51 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं और राफा के टेंट सिटी में रह रहे लाखों विस्थापित। ये तस्वीरें देखिए टेंट सिटी की, जहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और इस नुकसान में जो संख्या अभी तक, जो आंकड़े अभी तक आए हैं, वो आईडीएफ हमले में 51 लोगों के घायल होने के और 24 घंटे में कम से कम कहा जा रहा है कि 26 लोगों की जानें चली गई हैं। ये बड़ा हमला राफा शहर पर बमबारी, टेंट सिटी पर देखिए किस तरह से बारूद का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको नजर आ रहा है और उसके बाद धुएं का गुबार। ये टेंट सिटी पर कहा जा रहा है अभी तक का सबसे भीषण अटैक है। لا إله إلا الله قصف بالقرب من مكان الخيام قصف قريب جدا على بعد 100 متر لا إله إلا الله। तो एक बात जो साफ है, वो जो अगली तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं उसमें गाजा में इजराइल का ऑपरेशन तेज हो चुका है। इजरायली वायुसेना की भीषण बमबारी हो रही है। हमास कब्जे वाले इलाकों पर एयर स्ट्राइक की जा रही है और 24 घंटे में गाजा में 26 लोगों की मौत हुई है। गाजा में अब तक मारे जा चुके लोगों का आंकड़ा 34,622 तक पहुंच गया है। इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हमास कब्जे वाले इलाकों पर एयर स्ट्राइक की जा रही है। बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है और जो आंकड़ा है 24 घंटे का, बीते 24 घंटे में 26 लोगों की जानें गई है। ये बता रहा है कि किस तरह से अब तबाही का सिलसिला हर बीतते दिन के साथ बड़ा होता जा रहा है। ये आसमान में धुएं का गुबार बता रहा है कि बर्बादी के अलावा अब कुछ नहीं बचा है गाजा में, राफा में, और अब हर उस जगह पर निशाना बनाया जा रहा है जहां पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान की आशंका जताई जा सकती है। एक और बड़ी खबर, राफा में इजरायली बमबारी के बाद की तस्वीर, बिल्डिंग से रेस्क्यू कर लोगों को बचाया गया है। इजरायल हमले में इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई है। ये देखिए रेस्क्यू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राफा में इजरायली बमबारी हुई, बमबारी के बाद की तस्वीरें देखिए किस तरह से वहां पर फायर फाइटर्स की टीम पहुंची है और वहां पर लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बिल्डिंग से रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है, लेकिन जो बिल्डिंग के हिस्से अगर आप गौर से देखेंगे तो बहुत कुछ क्षतिग्रस्त नजर आएंगे। बहुत मुश्किल से इन लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। इनको ऐसे ठिकानों पर पहुंचाने की कोशिशें हैं जिसके जरिए ये सुरक्षित रहें, महफूज रहें। और अब आपको हम 3 तस्वीरें और 3 ब्रेकिंग दिखाने जाएंगे, जिसके बाद आप समझेंगे कि अभी इस वक्त विश्व में किस तरह से वो स्थिति बनी हुई है जहां पर कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। गाजा के राफा शहर पर विध्वंसक बमबारी की तस्वीरें, पहली तस्वीर देख रहे हैं। हमास कब्जे वाले जो इलाके हैं वहां पर एयर स्ट्राइक की तस्वीरें, जिसमें आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 26 लोगों की तस्वीरें। आसमान में धुएं का गुबार नजर आ रहा है। राफा में बमबारी के बाद रेस्क्यू का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ये रेस्क्यू के बाद भी क्या ये लोग ऐसी ठिकाने की तरफ बढ़ पाएंगे जो इन्हें सुरक्षित कर पाएगा, ये अपने आप में बहुत अहम सवाल है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती, पूर्व राजदूत है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, शुरुआत में आपसे करना चाहती हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी, इस वक्त जो तस्वीरें हमने दिखाई, सबसे पहला क्विक कॉमेंट आपका, मौजूदा वक्त में गाजा में हालात क्या बता रहे हैं? गाजा में स्थित बहुत नाजुक है। बेसिकली जो इजराइल के हमले हो रहे हैं वो प्रेशर पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके जो बंदी अभी भी हमास के कंट्रोल में हैं उनकी रिहाई की जाए, और उसके लिए जो नेगोशिएशन इजिप्ट में चल रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए इस तरह का किया है। लेकिन समझता हूँ कि
फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू आई से, क्योंकि ये एक रिफ्यूजी कैंप समझ लीजिए, टेंटेज अकोमोडेशन है, मानवता के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद सही नहीं होगा। प्रोफेसर अमिताभ, अभी तक हम देख रहे थे कि ऐसे इलाकों को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे थे कि जहां पर वेपन्स रखे हैं, जहां पर आर्मी के बेसिस हैं, लेकिन अब देखिए किस तरह से 10 सिटीज को निशाना बनाया जा रहा है। मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, इस समय रफा में 12 लाख लोग एक जगह पे लिमिटेड हैं और वहाँ पर मैसेजिंग का सिंपल है कि ये कह रहे हैं सिर्फ पूरे गजा में यही एक रीजन है जो बचा हुआ है और शायद यही उनके बंधक भी हैं, यही याह्या सिनवार उनके लीडर भी हैं और तमाम जो उनका टॉप ब्रास है हमास का वो यहीं शायद छिपा है। लेकिन इसकी अभी भी कहीं कोई पुष्टि नहीं हुई है। रफा पर अगर अटैक होता है, अगर ग्राउंड फोर्सेस इंटरवीन करती हैं, तो प्रीति मैं बता दूं, आने वाले दिन इजराइल के लिए ही नहीं बड़ी पूरी दुनिया के लिए शर्मनाक होंगे, क्योंकि इसमें इनोसेंट सिविलियन मारे जा रहे हैं और जो मारे जा रहे हैं, जो प्रोपोर्शन टेररिस्ट का है वो नेग्लिजिबल है। पूरी दुनिया, खासकर यूएन के सेक्रेटरी जनरल बहुत वोकल हैं इस बात को लेके कि जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं रफा में और ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर की संभावना है, उसको देखते हुए वहाँ लग रहा है कि हो सकता है लाखों लोग मरें अगर ये फुल स्केल अटैक होता है जिस तरह नॉर्थ गजा में या खान यूनुस में हुआ था। तो जो स्थिति वहाँ बन रही है उसको देख के लग रहा है कि आने वाले दिन इजराइल के लिए और गजा में रहने वालों के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होगा और पूरी दुनिया की नज़र है, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हों चाहे यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ हों, सारे इस बात पर अपना विचार दे रहे हैं कि किस तरह इसको मिनिमाइज किया जाए या कम किया। डिजास्टर की बात अमिताभ जी आपने की, एयर मार्शल राजेश कुमार, युद्ध में वो कौन सा पल होता है, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट होता है जब सिविलियन को इस हद तक टारगेट किया जाता है कि सब कुछ बर्बाद होता है और कुछ नहीं बचता है? क्योंकि अभी तक जैसा मैंने जिक्र किया कि आर्मी बेसिस को, ऐसे हथियार डिपो को निशाना बनाया जा रहा था, परमाणु प्लांट के जो केंद्र है वहां पर निशाना बनाया जाता था, लेकिन अब जो शरणार्थी कैंप है उनको टारगेट करना, क्या मैसेजिंग है? निश्चिंत ही ये जो मैसेजिंग है ये ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ख़राब है, लेकिन अब क्या इजराइल को भी एक प्रेशर पॉइंट चाहिए और वो कई दिनों से कह रहे हैं। ऐसे नहीं है कि राफा में आज उन्होंने अटैक किया है तो ये नहीं है कि वो महीने भर से नहीं कह रहे थे या उससे भी ज़्यादा देर से नहीं कह रहे थे कि वो राफा पे अटैक करेंगे, क्योंकि उनको पता चला है कि उनके जो हमास के जो टॉप लीडरशिप है वो राफा पहुंच गई है और होस्टेजेस भी वहीं पर हैं।